जाओगे? तो मैं भेज देता हूँ। हाँ, मैं बिना टॉय लिए मानता थोड़ी है। तो यहाँ हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू संडे व्लॉग। और सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं, तो मैं नहा धो के आई हूँ। और आज मुझे मंदिर में लगाना है न्यू वॉलपेपर। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने मंदिर के लिए वॉलपेपर मंगाया है। मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था कि वॉलपेपर ले लेना, और पीछे जो वॉल में काला सा हो रहा है दिया जलाने की वजह से, वो साफ़ नहीं होता है, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा वॉलपेपर मंगा लेते हैं। और थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा था, तो साइड से मैंने हल्का सा कट कर लिया है। और मंदिर एक बार मैंने अच्छे से दोबारा से साफ़ कर लिया। वैसे तो मैंने नवरात्रि में साफ़ किया ही है, लेकिन इसी बहाने दोबारा से क्लीनिंग हो गई। और यहाँ पे जल्दी से वॉलपेपर लगा लूँगी। जैसे कि आप सबको पता है, दिवाली की सफाई चल रही है इस बीच, और शॉपिंग भी चल रही है थोड़ी बहुत। घर में बहुत सारे काम हो रहे हैं, और नौनी की तबीयत उतनी ठीक नहीं है, उसको कफ़ हो रहा है। मुझे भी अब कफ़ हो गया, तो यही प्रॉब्लम हो रही है। मौसम चेंज हो रहा है अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। सुबह शाम मौसम में हल्की सी ठंडक होने लगी है, और अच्छा लगता है अब जो है। गर्मी नहीं है उतनी, और फ़ैन और एसी तो हम चलाते नहीं हैं, फ़ैन भी हल्का कर दिया है हमने। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने वॉलपेपर लगा दिया है। साइड में फ़ोटोज़ लगी थी, तो वो फ़ोटो नहीं निकाली मैंने, तो थोड़ा सा वॉलपेपर लगाया और यहाँ पे मंदिर लगा के फिर मैंने पूजा कर ली थी। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और आज तो छुट्टी है दोनों की, हस्बैंड की और नौनी की भी, तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब जल्दी जल्दी करने का कोई टेंशन नहीं है। तो बस मैंने अपने लिए चाय बनाई, पहले चाय पी, और यहाँ पे नौनी के लिए मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। और हमारे लिए तो मैं बनाने वाली थी नूडल्स, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा किचन में काम झाम नहीं करना है, क्योंकि आज किचन की डीप क्लीनिंग करने वाले थे हम लोग। मेरी दूसरी चाय बन रही है और बन गई है बस। और यहाँ पे मैंने नूडल्स बनाए हैं, जो कि पानी पूरा सूख गया इसका। मैं दूसरा काम कर रही थी, और नौनी और उसके पापा आ गए। नानी ने चलाई स्कूटी, खुद चला के ला रहे हैं। अब मेरे साथ ना करे ऐसा है बेटा, मैं नहीं करवा सकती आपको ना। नानी हाय, नानी हाय, एक्सीलरेटर बहुत खींच दे रहा है। नानी गुड मॉर्निंग, इधर देखो। आपके क्लॉक्स कैसे लगे नौनी आपको? मेडिसिन मिल गई? अभी करीबन 10 बज गए हैं, हमने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने कुकटॉप थोड़ा सा साफ़ कर दिया, और जितने भी बर्तन थे वो सब मैंने वॉश कर दिए। और इसके बाद कुकटॉप के ऊपर से जो भी सामान है वो सब मैं हटा लूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो किचन का जो ऊपर का पोर्शन है वो हम लोग क्लीन करने वाले हैं आज। ऊपर जो भी जाले धूल मिट्टी, ये ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं उनके ऊपर भी हमने काफ़ी सारा पुराना पुराना सामान वो सब रखे हुए ना, तो एक बार क्लीनिंग करना तो बनता है। क्योंकि नीचे तो हम लोग सफाई करते रहते हैं, मैं करते रहती हूँ रेगुलर, लेकिन ऊपर इतना सारा सामान, कार्टन्स वगैरह बहुत सारे रखे हुए हैं हमारे, तो वो हटाए तो नहीं, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता। और जब हस्बैंड ने रखे थे यहाँ पे, तो फिर एक बार झाड़ के तभी रखे थे, तो अभी उतनी धूल मिट्टी नहीं थी, तो हल्का सा ऊपर से झाड़ लिया। और कैबिनेट्स के ऊपर जो यहाँ पे डब्बे रखे हुए थे, पुराने बर्तन हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो हम थ्रो नहीं कर सकते, कुछ काम कभी कभी काम आ जाती है, तो इसलिए रखे हुए हैं ऐसे। जैसे कि ये फ्लास्क वगैरह हैं, अभी सर्दियों में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ऊपर ही रखे हुए हैं ये। तो एक बार ये सारे बर्तन हटा के अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग कर लिया हस्बैंड ने। और उसके बाद जो है खिड़की साफ़ करनी थी। विंडो में ना बहुत डर्ट हो जाती है खासकर, तो विंडो मैंने बाहर से तो एक दिन मतलब 1-2 दिन पहले ही साफ़ कर ली थी, बस अंदर से रह गया था। और जाली बहुत गंदी हो जाती है, वो दिखने लगती है साफ़। एक तो हम खाना बनाते हैं वहीं पे, तो इसलिए साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। और ये काम ऐसा है थोड़ा सा टाइम टेकिंग और मेहनत वाला भी है, तो यहाँ पे हस्बैंड से बोला मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। उन्होंने अभी टीवी देख रहा था, तो इसलिए हम लोग मिलकर आराम से क्लीनिंग कर रहे हैं। और मैंने तो नहा लिया था, तो मैंने स्कार्फ वगैरह बांध दिया है। ये काम मुझसे सुबह सुबह नहीं हो पाते, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, नहा धो के दिया बत्ती करनी होती है, फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और ये सारे काम करके फिर मैं दिया बाती करूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाऊँ, तो मेरा रूटीन जो है आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए मैं जो मेरा एक्चुअल रूटीन है वो फॉलो करती हूँ, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है वो मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर में दिया बत्ती करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हस्बैंड ऊपर ऊपर के सारे शेल्फ क्लीन करके चले गए, उनको कुछ काम था। तो उसके बाद जो है अब मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो ये कैबिनेट जो है अब मैं क्लीन करूँगी। तो इसमें जो भी सामान कंटेनर्स मैंने रखा हुआ है, तो इनको खाली करके एक बार शेल्फ़ मैंने क्लीन कर दी, डस्टिंग कर दी। और इसके बाद मैंने इनमें पेपर वगैरह कुछ बिछाया नहीं था, ऐसे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इस बार पेपर बिछा के अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे।
और ये चीज़ें तो खुद ही करो अपने हाथ से तो ही सही रहता है, तो इसलिए ये सारा काम मैं खुद करूँगी। बाकी ऊपर का काम हस्बैंड ने कर दिया, और ये चीज़ें उनसे हो भी नहीं पाती, तो इसलिए कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो सामने में रखनी है, किस चीज़ को हम कम यूज़ करते हैं वो बैक साइड पे रखनी है। इस तरह से सोच सोच के एक एक चीज़ कंटेनर यहाँ पे रखे मैंने। ऊपर वाला शेल्फ़ क्लीन कर दिया है और इसके बाद नीचे वाला शेल्फ़ क्लीन करेंगे। यहाँ पे भी साफ़ करके एक बार मैं अच्छे से डस्टिंग करके फिर पेपर बिछा के फिर सारे कंटेनर्स वॉश करूँगी। और कंटेनर्स का ऐसा रहता है, बहुत गंदे नहीं होते हैं मेरे, क्योंकि जब भी कोई कंटेनर खाली होता है, खाने की चीज़ ख़त्म होती है, तो मैं डब्बा वॉश करके फिर दोबारा रीयूज़ करती हूँ। तो इसलिए दिवाली के टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि सारे डब्बे एक साथ निकाल के वॉश करूँ, तो ये मेरा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहता है। तो एक साइड की कैबिनेट जो है वो क्लीन हो गई थी, और उसके बाद फटाफट से मैंने दूसरे साइड के दोनों कैबिनेट्स भी क्लीन कर दिए और इनको अच्छे से रीअरेंज करूँगी। इसके अलावा कैबिनेट्स के डोर जो है अंदर से, उसमें देख रहे हो आप कितने दाग धब्बे यहाँ पे चिकनाई जमी हुई है, बहुत गंदे हो रहे थे। जब हम आए थे ना यहाँ पे, तो उस टाइम, उससे पहले से ये सब गंदे हो रहे थे बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे तो मैं सब क्लीन नहीं कर पाई, बस हल्की सी धूल मिट्टी झाड़ दी थी। तो अभी दिवाली क्लीनिंग चली रही है, तो मैंने सोचा इसको भी अच्छे से क्लीन करते हैं। सोप से स्क्रब लगा के मैंने अच्छे से साफ़ किया है, और क्लीनिंग करने के बाद देखना आप मेरे कैबिनेट्स के डोर कितने क्लीन हो जाएंगे। वैसे भी बीच बीच में जब भी मुझे कोई चीज़ ख़राब सी लगती है, गंदी सी लगती है, तो मैं साफ़ करते रहती हूँ। तो किचन में उतना ज़्यादा मेरा काम नहीं होता है साफ़ करने का। और नीचे के कैबिनेट्स तो मैंने कुछ दिन पहले ही क्लीन किए हुए हैं, आपने देखे थे, तो वो मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी। इसके बाद ऊपर की क्लीनिंग हो गई है, कैबिनेट सारे सेट हो गए हैं, और कुकटॉप जो है अच्छे से सोप और स्क्रब लगा के अच्छे से क्लीन करूँगी। और जो कपड़ा मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ स्टोव और कुकटॉप क्लीन करने के लिए, वो वाला नहीं कर रही हूँ, दूसरा वाला डस्टिंग वाला कपड़ा यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े से मैंने दोबारा क्लीन किया। तो फाइनली अब जाके मैंने किचन अपना क्लीन किया है। करीबन 11 साढ़े 11 बज गए थे। फ्रिज का प्लग हटा के भी क्लीन किया था, ये वाला एरिया भी क्लीन किया था। बस सारी चीज़ें दोबारा से रीअरेंज कर दूँगी अपनी अपनी जगह पे, और उसके बाद मेरा किचन डीप क्लीनिंग जो है आज कंप्लीट हुआ फाइनली। और बहुत अच्छा लगता है ना जब किचन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा आप करते हो, डीप क्लीनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद की फीलिंग ही अलग होती है। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे सब्ज़ी की शॉप में, और यहाँ पे से हमने कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह ली, और घर के कामों में दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे हम लोग सब्ज़ी लेंगे, और उसके बाद फिर मुझे घर जाके लंच भी बनाना था, तो मुझे बैठ के आराम से बात करने का टाइम ही नहीं हो पाता है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी सबके साथ ऐसा ही हो रहा होगा, आई थिंक सबके घरों में बहुत ज़्यादा तैयारियाँ चल रही हैं, दिवाली की सफाई चल रही है, शॉपिंग चल रही है, करवा चौथ की तैयारियाँ। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को इसी व्लॉग में कि मैंने क्या शॉपिंग किया करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए। उसके बाद घर वापस आ गए, और सबसे पहले मैंने राइस बॉईल करके रख दिए थे, और आज मैं बनाने वाली हूँ एग फ्राइड राइस। तो एग भुर्जी मैंने अलग से बना के रख दी है, और हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, नोनी को भी अच्छा लगता है फ्राइड राइस। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच बीन जो है वो भी ऐड कर दी थी। ऊपर से मैंने एग यहाँ पे डाल दिए हैं, और बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सब्ज़ी का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे राइस ऐड कर दूँगी। और फ्राइड राइस मसाला मैं लेके आई हुई थी, आप चाहो तो नॉर्मल मसालों के साथ भी फ्राइड राइस बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। साथ में कोई चटनी वगैरह हो तो उसका टेस्ट ही बहुत अलग आता है, अच्छा लगता है इस तरह का खाना कभी कभी। तो लंच तैयार हो गया है। उससे पहले ना यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए थे वॉश करने वाले, वो मैंने वॉश किए। सब्जियाँ जो मैं लेके आई थी, भिंडी और आई थिंक ये बीन्स है लंबी वाली, ये मैंने वॉश कर दी। और साथ में आज पहाड़ी तुरई भी मिल गई थी वहाँ शॉप में, वैसे मिलती है नहीं यहाँ पे, सब्ज़ी वाले तो लाते ही नहीं है, फिर वो मैंने ले ली। और प्लेट स्टैंड मैंने पूरा वॉश कर दिया था, साथ में प्लेट्स भी वॉश की थी। गुड इवनिंग, शाम के 4 बजने वाले हैं, और सुबह से बिल्कुल भी बात करने का टाइम नहीं हो पा रहा है। बाहर पे चटाई बेचने वाला आया, तो एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रही थी, और यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस होता है, कभी फेरी वाले आ जाते हैं, कभी सब्ज़ी वाले आ जाते हैं, कभी बर्ड्स की आवाज़, कभी कुत्तों की आवाज़, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने छिलका ऐसे हाथ से निकाल दिया था ना, ये सूख चुका है, इसमें लेयर सी बन चुकी है, तो मैं इसको अभी हाथ नहीं लगा रही हूँ बिल्कुल भी। कुछ दिन लगेगा ये ख़राब सा, लेकिन उसके बाद जो है ठीक हो जाएगा। मैं इसमें घी मक्खन यही 2 चीज़ें लगा रही हूँ, और कुछ नहीं लगा रही। तो अभी अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन अभी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, पेन भी होता है मुझे, अभी कुछ दिन झेलना पड़ेगा इसको। तो ये मेरी वजह से हुआ है ज़्यादा, ठीक हो रहा था, मेरी वजह से ज़्यादा हो गया।
तो सुबह से इतना ज़्यादा काम हो रहा था, मैं बिल्कुल भी सुबह से दोपहर तक तो टाइम ही नहीं मिला बात करने का। अभी जो है मैं सोची थी एडिटिंग करूँगी फटाफट से। नोनी सो के उठ गया, नोनी को उसके पापा के साथ अंदर बिठा के आई हूँ मैं। उनका भी अपना काम चलता रहता है, वो भी मीटिंग करते रहते हैं, तो उन्होंने अपने नए टॉयज़ के साथ बिज़ी है। और यहाँ पे इस वाले रूम की हालत बहुत ज़्यादा मेसी है। एक तो हस्बैंड के लैपटॉप, बैग, चार्जर, ये दुनिया भर का सामान वो फैला के रख देते हैं। मैं कितना भी समेटने की कोशिश करूँ, उनकी वजह से रूम फैल जाता ही है। काम करना है और उसके बाद हमें जाना है मार्केट के लिए। मार्केट जाने से पहले खाना भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आते आते लेट हो जाता है और थक जाते हैं हम लोग। तो फिर ना खाना बनाएंगे और उसके बाद जाएंगे मार्केट। तो करवा चौथ की शॉपिंग नेक्स्ट संडे को ही है करवा चौथ, तो फिर करवा चौथ का सामान लाना है। और मैं सोच रही हूँ बेडशीट वगैरह देखूँगी इस वाले बेड के लिए और अंदर वाले बेड के लिए। बहुत टाइम से मैंने बेडशीट नहीं ली है, और इस दिवाली थोड़ा सा बेडशीट वगैरह चेंज करके रूम का लुक चेंज करेंगे। तो ये है हमारा आज का प्लान। शाम को भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो चलो फटाफट से अपना काम शुरू करते हैं और आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सारे काम निपटा के, और फिर मैं सब्ज़ी भी बना दी थी, आटा गूँथ लिया था, सारे काम करके चाय वाय पी के हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। और संडे का दिन और शाम को मार्केट, खासकर त्योहारों के टाइम पे तो इतना ज़्यादा रश होता है। ये जो मार्केट है यहाँ पे हम लोग पहली बार आए हैं। आई थिंक इस जगह का नाम कुतुब खाना है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था, वैसे भी संडे था और अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो ऑब्वियसली रश तो होना ही है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ हमेशा ही भीड़ होती होगी। तो फिर हम लोग फाइनली शॉप में आए। सूट्स वगैरह मुझे देखनी थी, बेडशीट्स देखनी थी। और यहाँ पे जो रेडीमेड सूट्स है ना, पहले मैं रेडीमेड ही देख रही थी, मुझे बहुत ही अजीब से लग रहे थे, एकदम ब्राइट से कलर दिखा रहे थे वो। और दूसरी चीज़, मुझे उनका कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था, मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल लगते हैं इस टाइप तरह के कपड़े। एक बार हम लोग इस मार्केट में आए थे और हमें उतना पता नहीं था शॉप्स का, तो फिर बस काफ़ी देर हम लोग घूमते रहे, शॉप वगैरह देख रहे थे। और यहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे शॉप्स लगी थी, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था और काफ़ी अच्छे प्राइसेस में। अच्छा लग रहा था मार्केट में, इस तरह की रौनक चहल पहल देखने को मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे एक शॉप मिली थी हमें होम डेकोर वाली, ये होम फर्निशिंग वाली। तो यहाँ पे से हमने बेडशीट ली थी और काफ़ी अच्छा कलेक्शन नहीं, मतलब बिना टॉय लिए मानता थोड़ी है। तो यहाँ पे इसने ले लिया है एरोप्लेन। यहाँ पे खड़े हो साइड में, यहाँ पे सात बज गए और आ गए हम लोग। और नोनी के लिए सबसे पहले दूध बना रही हूँ मैं। अपना एरोप्लेन लेके आया है, तो बिना लिए वो मानता नहीं है, इतना जिद कर रहा था टॉयज़ के लिए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जबकि कल ही लेके आया है। तो फिर एरोप्लेन दिलाना पड़ा उसको। और मोमो लेके आया है, मोमिनोज के। और उसके बाद जो है शॉपिंग में हमारी सारी हो गई है। तो सबसे पहले दूध बनाती हूँ नोनी के लिए, उसके बाद फिर दिखाऊँगी मैं क्या लाया। सबसे पहले मैंने मोमोज़ खाए, उसके बाद रोटी बनाई और नोनी को खाना खिलाया, किचन वगैरह क्लीन किया। और यहाँ पे बर्तन वॉश हो चुके हैं, किचन सारा कुकटॉप वगैरह क्लीन हो गया है। तो नेक्स्ट डे के लिए सबसे पहले आलमंड सोक करूँगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि जब मार्केट वगैरह जाओ ना, इस तरह से आउटिंग करो तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। मेरा किचन ना किचन की तरह लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा, जैसे किचन मैं रखना चाहती हूँ वैसे। तो कैबिनेट्स में पेपर नहीं था, आज मैंने पेपर बिछा दिया साफ़ करके। सारे डब्बे जो हैं दोबारा से रीअरेंज किए हैं, तो काफ़ी स्पेस भी हो गया इसकी वजह से और अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे ना ये वाले जो डोर्स हैं, कैबिनेट के डोर्स, इतने दाग धब्बे, चिकनाई, दाल, वो तेल के दाग धब्बे वो लगे हुए थे। तो आज बहुत साफ़ हो गए हैं और एकदम शाइन कर रहे हैं अंदर से भी। बाहर से तो गंदे होते ही हैं, और मुझे नहीं पता अंदर से कितने दाग धब्बे लगे हुए थे, ऐसे क्यों लग गए थे। लेकिन आज मैंने सब साफ़ कर दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर साइड के भी, इधर साइड के भी बहुत शाइन कर रहे हैं ये। 9:30 बज गया अभी और मैंने चेंज कर लिया। हम लोग जाते हैं थोड़ी देर में सोने के लिए, उससे पहले मैं चोटी बनाऊंगी। और मैं दिखाती हूँ हमारी आज की शॉपिंग क्या रही, दिवाली वाली फाइनल शॉपिंग। नोनी अभी वॉइस नहीं करो, तो अपने कार के साथ खेल रहा है। तो सबसे पहले मुझे लेना था अपने लिए सूट। मुझे साड़ी नहीं चाहिए थी, क्योंकि साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ। और सूट का ऐसा होता है कि मैं पहन सकती हूँ, मैं मतलब कभी भी पहन लो, और इधर उधर जाते टाइम भी पहन लो, फेस्टिवल्स में पहन लो, व्रत में पहन लो, पूजा में पहन लो। तो मुझे सूट ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल लगते हैं, तो इसलिए एक सूट लेके आई हूँ। और ये है मजेंटा कलर कहेंगे या वाइन कलर, हाँ वाइन कलर है।
ये कलर मेरे पास बहुत पहले भी था एक बार, लेकिन ये बहुत प्यारा कलर था, थोड़ा सा पार्टी वियर कलेक्शन, बहुत अच्छा लग रहा है ना। कढ़ाई है इसमें, कॉटन का है, मुझे कॉटन के अच्छे लगते हैं। ये सूट कॉटन का और कढ़ाई बनी हुई है इसमें, पूरे में एम्ब्रॉयडरी है इस तरह से। फ्रंट है इसका, बहुत प्यारा लग रहा था, तो एक बार देखने में पसंद आया। इसमें 2 कलर थे, एक मेहंदी कलर होता है ना, वो मेरे कलर भी मेरे पास नहीं था, वो भी अच्छा लग रहा था। फिर मैं सोचा फेस्टिवल्स में पहनने के लिए थोड़ा सा डार्क कलर अच्छा लगेगा। और मैं वैसे रेडीमेड सूट ले रही थी, रेडीमेड का क्या क्या रहता है ना, इतने बड़े बड़े साइज़ के रहते हैं, उसके बाद फिटिंग कराओ तो सूट जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे साइज़ का फिटिंग करा के पूरा कपड़ा ही वो हो जाता है और कढ़ाई कट जाती है, अच्छा नहीं लगता, डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कपड़ा लेते हैं इस बार। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा आसपास टेलर, और उसको मैं सिलने के लिए दूँगी। सलवार भी इसमें यही कलर है, सेम प्लेन कलर है। दुपट्टा इसका डिफरेंट है, दुपट्टा है ये अच्छा लग रहा है, इस तरह से दुपट्टे में भी कढ़ाई बनी है, बहुत ही प्यारा सा कलर है ना, एकदम डिफरेंट। और त्योहार में पहनने के लिए, फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा सा सूट है। तो ये है मेरा सूट। और दूसरी चीज़ बेडशीट चाहिए थी, मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी बेडशीट लेनी है। तो सबसे पहले मैं लेके आई थी एक डबल बेड की बेडशीट, ये कॉटन। तो कॉटन के ही बेडशीट वगैरह मुझे अच्छी लगती, सकती नहीं है और गर्मी भी नहीं होती है उसमें। बेटा आप यहाँ पे ऐसे कर लो। तो ये पूरी बेडशीट, मैं पूरा तो नहीं खोल रही, पूरे में यही प्रिंट है। और मिस्टर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं बैठ के, पूरे में यही प्रिंट है और अच्छा लग रहा था, कपड़ा भी इसका अच्छा है। तो ये मुझे 600 की पड़ी थी, इसमें पिलो कवर लिए तो ये। और ये सूट मुझे पड़ा था 1100 का। ये हो गए। उसके बाद एक मिली है मुझे सिंगल बेड की बेडशीट, ये वाली दीवान बेड कहेंगे इसको। सिंगल बेड की बेडशीट ना क्या होता है, मैं ऑनलाइन मंगाती थी, छोटी हो जाती थी, तो फिर मैं कह भी रही थी बड़ी मंगानी है। तो सबसे पहले तो ये पिलो कवर है, पिलो कवर भी 2 मिले हैं इसके साथ। ये अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर और प्योर कॉटन कपड़ा। ये बेडशीट है, ये पैटर्न है इसका। तो ये मेरे दीवान बेड के लिए हो गया, ये डबल बेड के लिए। ये हमारी शॉपिंग है। और वैसे वहाँ जाने का हमारा प्लान नहीं था, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ही मुझे कमेंट किया था जो बरेली के होंगे, तो उन्होंने कहा था कुतुब खाना मार्केट जाना। तो फिर मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। और मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी मार्केट होगी वहाँ। मार्केट जाके देखा तो बस मार्केट शुरू हुई, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब जगह शॉप ही शॉप, इतनी चहल पहल। वैसे भी आज संडे का दिन था, मज़ा आ रहा था देखने में, लेकिन लेट हो गया था, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन अच्छा लगा। कपड़ों के यहाँ बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे ऑप्शन, सजावट की चीज़ें, होम डेकोर, सब कुछ वहाँ अवेलेबल था। अच्छी मार्केट है बहुत। तो जिसने भी मुझे कमेंट किया, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी बहुत ही प्यारी सी शॉपिंग हो गई है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में और जाते हैं सोने के लिए। गुड नाइट, गुड नाइट बोलो बेटा, गुड नाइट। टोनी का कफ के लिए दूसरी मेडिसिन लाए थे ना आज मॉर्निंग में, तो उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हल्का फुल्का तो है। तो 2-3 दिन देखते हैं कैसा रहता है। बाकी कल से फिर से इसका स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो वही दोबारा बिजी वाला रूटीन शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक सेटिस्फैक्शन ये है कि मेरे पूरे घर की धूल मिट्टी वाली क्लीनिंग सब हो गई है, कपड़े, चादर और कुशन कवर सब धुल गए, तो अच्छा लग रहा है। छोटी मोटी कैबिनेट्स क्लीनिंग करना, ये करना और सेट करना, वो थोड़ा सा रह गया, वो अब करूँगी।